इसका पहला प्रश्न अगर देखें ध्यान से, जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक इलिप्स की इक्वेशन लिखी हुई है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, हमने इसे देखा था कहीं पिछली क्लास में, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ध्यान दें, अगर उससे कंपेयर करें वो क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किए, इससे फायदा है। ऐसा करने से ए की वैल्यू पता चल गई 4 और बी की वैल्यू पता चल गई 3। ऐसा क्यों किए, इससे भी फायदा है। क्या, अगर हम एक इलिप्स बनाने का प्रयास करें तो हमें पता है कि एक्स में 4, 1 2 3 4 तक जाना है और y में 1 2 3 तक जाना है। 1 2 3 4 और इधर 1 2 3, एक रफली डायग्राम बना रहे हैं। तो अगर हम इसे इलिप्स को बनाने का प्रयास करें तो ये कुछ इस प्रकार से एक इलिप्स बन के तैयार होगा। तो हमें यही एरिया पूछा गया है कि ये एरिया जो बन गया है, ये एरिया बताइए कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका 0 0 पॉइंट था, इस 0 0 पॉइंट से ये 4 आगे गए हैं, इसलिए ये हो जाएगा 4, 0, ये हो जाएगा -4, 0। ये वाला पॉइंट 3 आगे गए थे तो कितना हो गया 0, 3, क्योंकि y को बाद में लिखते हैं, x को पहले लिखते हैं इसलिए ऐसा लिखे हैं। ये कितना हो जाएगा 0, -3, क्योंकि माइनस y वाले एक्सेस पर है इसलिए। अब हम इसको जैसा चाहें वैसा सॉल्व कर सकते हैं। हम x के रिस्पेक्ट में अभी तक सारा काम किए हैं, इसलिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे बेटा, एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया। तो पहले हम इतना एरिया निकालेंगे, इतना एरिया निकालेंगे पहले, उसके बाद इसका 4 का इंटू कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। मतलब जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, तो 4 का इंटू बाद में कर देंगे। पहले हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को करते हैं सॉल्व। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, हम y इंटू डी एक्स कर देंगे। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x वाली लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से कहाँ तक, 4 तक। तो इसलिए हम इसकी लिमिट क्या रखेंगे, 0 to 4। अब y लेकर कहाँ से आएंगे, तो देखिए इस इक्वेशन से y निकालेंगे इसको सॉल्व करके। तो सॉल्व करते हैं हम और निकालते हैं y की वैल्यू, फिर वापस हम इसी प्रश्न में यहाँ पर आएंगे इक्वेशन नंबर 2 पर और इसे सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 लिखा है। वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस उधर भेजें एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16, एलसीएम ले लें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इधर इंटू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। वाई इक्वल टू निकालें तो रूट लग जाएगा उधर, कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, और ज़्यादा सॉल्व करें तो यहाँ से 3 बाहर और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 4, रूट के अंदर क्या बचा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं ऐसा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलें, ये y की वैल्यू उठा के कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में। क्या था देखिए ध्यान से, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4, कितना है y की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई 4। ध्यान दीजिएगा 3 डिवाइड बाई 4 रूट क्या लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स रूट के बाहर है, ध्यान देंगे। ठीक है, dx, ये वाला dx। ठीक बेटा, कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 बाहर कर दें, इंटीग्रेशन कितना है 0 4, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत आई यहाँ तक, इतना नोट कीजिए जरा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, जो कि हम बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को याद किए थे। अगर आपको ध्यान हो तो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से, ये फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 9 फॉर्मूले जो याद किए थे आप,
क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए एक बार, ध्यान दिलाते हैं आपको, एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर? यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले पर, कितना आ जाएगा, बहुत गंभीरता से देखेंगे। क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एरिया, टोटल एरिया नहीं अभी, ये केवल एरिया है। 3/4 बाहर आ चुका था, बाहर कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, कितना है, x डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, अगर आप कंपेयर करें a की वैल्यू 4 है, x की जगह पे x है, तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पर कितना है 4 और लिमिट 0 to 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा 3/4 और उसके बाद अब एक बार क्या रखेंगे, x की जगह पे 4, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे। तो देखिए x की जगह पहले 4 रख रहे हैं, कितना जाएगा ये 4/2 रूट, ये कितना हो गया 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस, उसके बाद इसको आप 16/2 साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 4/4। अभी हम क्या रख दिए यहाँ पर, समझ पा रहे हैं आप, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पर 4 रख चुके हैं, अब एक माइनस लगाएंगे, उसके बाद जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो कितना आएगा 0/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, x की जगह पे 0 रखेंगे प्लस 16/2 साइन इनवर्स कितना आ गया 0/, कितना आ गया x में, x की जगह पे क्या रख दिए हम 4/4। बहुत अच्छे से समझना बेटा, ब्रैकेट जितने लगाएं उतने बंद कर देना। ठीक है, कितना आ गया ये 3/4। बहुत गंभीरता से देखिएगा, देखिए सुनिए ध्यान से, ये 16 माइनस 16 0 हो गया, इतना पूरा 0 हो गया, इसे कट करें कितना आ गया 8 साइन इनवर्स, यहाँ पर कितना आ गया 1। सुनिएगा ध्यान से, ये 0 की वजह से इतना 0 और इस 0 की वजह से ये पूरा 0, क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 8 साइन इनवर्स, कितना आ गया वहाँ पर 0। अब जरा देखिए ध्यान से, चैप्टर नंबर 2 को याद कीजिए, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन में 1 वैल्यू किसकी है, साइन π/2 की, माइनस 8 साइन इनवर्स, साइन में 0 वैल्यू किसकी है, साइन 0 की, तो ये कितना आ गया, ध्यान दीजिए 3/4। ये एरिया निकाल रहे हैं अभी हम, पहले कोऑर्डिनेट का एरिया, पहला किसका, हाँ कोऑर्डिनेट का, कितना आ गया 3/4, यहाँ पर कितना है 8 साइन इनवर्स, साइन हटाइए, इंटू π/2 माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स, साइन हटाइए 0, तो ये वाला फिर 0 हो गया, कितना आ गया ये, देखिए 8 से 8 चला गया है ना, कोई दिक्कत बेटा, 4 2 8 8, कितना आ गया 3π। ठीक है, ये पहले कोऑर्डिनेट का है, अगर टोटल एरिया निकालना है तो क्या हो करना होगा, हाँ तो टोटल एरिया 4 इंटू ये वाला एरिया मतलब 3π, तो आंसर कितना आ जाएगा 12π स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नोट कीजिए, फिर से निकालना है कि इसके द्वारा बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, जो एरिया बाउंडेड है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इससे पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के साथ, जो कि कितनी है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू हमें 2 मिलेगी और b की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। जैसे ये और b की वैल्यू मिल जाएगी, हम समझ जाएंगे कि हमें a में मतलब x में 2 आगे जाना है, y में 3 आगे जाना है। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर टिक कर रहे हैं ना 2 आगे जाना, जब बना देते हैं ऐसे ग्राफ तो ये नहीं दिखता, फिर तो दिक्कत हो जाती है आपको, x में 2 आगे जाना, y में 3 आगे जाना है। तो एक एलिप्स अगर हम बनाएं तो एलिप्स कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए x में
तो ये 0 0 पॉइंट है, इस बार x में कितना आगे गए हैं हम 2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2,0 और ये कितना हो जाएगा -2,0। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर कितना आ जाएगा बेटा y में 3, मतलब 0,3 और यहाँ कितना आ जाएगा 0, -3। तो हम इसे भी क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, y की वैल्यू निकाल लें क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो y की वैल्यू निकाल लें पहले हम, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं, x² डिवाइड बाई 4 प्लस y² डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1, हो जाएगा y² डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस x² डिवाइड बाई 4, y² डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 4 एलसीएम ले लें, कितना जाएगा 4 माइनस x², y² इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4 माइनस x², इसको इधर ले आए, y इक्वल टू कितना आ गया √9 डिवाइड बाई 4 माइनस x², मतलब y की वैल्यू यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। और जब ये ऐसा आ जाए, आप चाहें अगर टोटल एरिया करना तो यही कर सकते हैं आप, है ना, आपकी मर्जी। टोटल एरिया अगर आप करेंगे तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा, 4 का इंटू यहीं पर कर देना पड़ेगा, और अगर आप लास्ट में करना चाहें वो भी आपके पास तरीका है, ठीक है, समझ गए बेटा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, 4 का इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा क्या है, इतना अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये इतना ही यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर है, तो बेटा इसी काम को 4 बार करने से अच्छा है कि मैथ में एक बढ़िया अच्छा ऑपरेशन, उसका नाम है इंटू करना, तो इसी को हम इंटू कर दें, है ना जी। 0 से 2 तक, कहाँ तक बेटा 0 से 2 तक, किसको y इंटू डी एक्स को, इस बार 0 से 2 क्यों, क्योंकि इस बार x में 0 से मात्र 2 तक जाना था, इसलिए कितना आ गया 4 इंटीग्रेशन 0 से 2, कितना आ गया y की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई 2 रूट कितना है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, उसके पहले इसको बाहर कर दें, तो कितना जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 0 से 2, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे आप कट करना चाहें कट कर दें, कितना आ गया 6, 0 से 2, √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन रूट, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स का, कितना आ जाएगा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, हाँ इतना नोट कीजिए, पहले फॉर्मूला है ये। अब आगे क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर ले आइए और इसे सॉल्व कर देना है मात्र, बहुत ही आसान बात हो गई अब तो। ध्यान दीजिए, कितना है बेटा, टोटल एरिया आ रहा है इस बार 4 का इंटू करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही कर चुके हैं, तो कितना आएगा 6, फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, इस बार एक ही जगह 2 रखना है, फॉर्मूले पर एक ही जगह 2 रखना है, तो x/2 रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक ही जगह पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a, एक ही जगह पर 2 रखना है और लिमिट 0 से 2, ठीक है, तो एक बार 2 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, ध्यान दीजिए, तो जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे कौन सी वाली 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 2, 2 रख दिए, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर एक ब्रैकेट, 0 रखेंगे x की जगह पर, 0 डिवाइड बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स, कितना आ गया 0 डिवाइड बाई 2, ये भी ब्रैकेट और ये, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम नोट कर चुके हैं, कितना आ गया 6
ब्रैकेट, ये हो गया 1, ये तो 0 हो गया ये, ठीक है। केवल क्या बचा यहाँ पर, 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये वाला भी 0 हो गया। उसको देखें तो क्या बचा है, 4 डिवाइड बाई 2 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए हैं माइनस साइन इनवर्स केवल 0 हो गया ये, मतलब 6। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन इनवर्स, साइन में पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स साइन में 0 की वैल्यू, तो ये भी 0 हो गया, हटा दीजिए। कितना आ गया, 6 इंटू 2 और यहाँ से इंटू पाई बाई 2, मतलब 2 से 2 हटाइए, कितना आ गया, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये टोटल आंसर, इसमें 4 का इंटू करने की जरूरत नहीं है, पहले ही कर चुके हैं। इस सवाल को अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या हुआ करती थी, ध्यान दीजिए, जब हम इसे पढ़ा करते थे 11th क्लास में, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको ऐसा लिखा करते थे, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर इसको लिखना चाहें ध्यान से तो क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं यहाँ नीचे, उसके बाद y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इससे क्या फायदा क्या हुआ, इससे सर्कल का सेंटर पता चल गया, क्या, 0,0, और उसकी रेडियस पता चल गई कितनी, 2। तो अब सर्कल बनाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। कैसे, देखिए, एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर यहाँ पर होगा 0, 0, और कहाँ तक जाना है रेडियस, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, सर्कल है इसलिए बिल्कुल बराबर बराबर जाएगा, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा ठीक से बनाइएगा बेटा आप। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस सवाल में एक बात सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए, इस सवाल में ध्यान सुनिए, ये कितना होगा, पॉइंट 2,0, क्योंकि x में 2 पर गए हैं, ये माइनस 2,0, ये 0,2, ये 0, माइनस 2। इस सवाल में बोला गया था कि केवल आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बताना है, चारों का नहीं बताना है। सवाल में क्या बोला गया, केवल इतना बताना है आपको एरिया। इसका मतलब आपको 4 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस बार, ठीक है। केवल जो ही आंसर आएगा वही होगा इस प्रश्न के लिए। तो ठीक है भाई, हम क्या कर दें, इसको क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल के और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है इस बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। उसके बाद सीधे एरिया निकालते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, कितना आ जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक ये है, अक्षय जी कहाँ तक है ये, ध्यान से देख के बताइए कहाँ तक है, 2 तक, बिल्कुल सही। तो 0 से 2, किसको, y इंटू डी एक्स को वैल्यू रख दें, 0 से 2, y की वैल्यू कितनी है, रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें इंटीग्रेशन का, कौन सा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। नोट कीजिए जरा इसे, एरिया, बहुत गंभीरता से समझिए इधर, एरिया कैसे निकलेगा बेटा, इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं आगे, तो x की जगह पर, a की जगह पे 2 रखना है मात्र, तो कितना आ जाएगा ये, x अपॉन 2 रूट a की जगह पर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और लिमिट 0 से 2, तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पे 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। उसके बाद माइनस फिर
जीरो रखेंगे x की जगह पे, 0 डिवाइड बाई 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 0 डिवाइड बाई 2। अभी कितना बचा ये 1। इसके बाद ये 0 हो गया यहाँ से, तो इसे हटा दीजिए पहले वाले टर्म्स को। दूसरे वाले टर्म्स को देखें तो ये 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 हो गया, उधर वाला कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 0, मतलब 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स, इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ये कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स साइन 0। और इसे आप नोट कर चुके हैं, इसलिए इसको भी हटा देते हैं। कितना आ गया ये तो 0 हो गया, हटाइए। यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई बाई 2, मतलब ध्यान दीजिएगा कितना आ गया ये, मात्र पाई स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये इसका आंसर हो गया, नोट कीजिए। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। पैराबोला, पैराबोला ध्यान दीजिए क्या कैसे बनता है पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 11th क्लास। इसको अगर बनाएं तो ये कैसे बनेगा, पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमसे इस बार सवाल में बोला था, ध्यान दीजिए क्या बोला है। इस बार सवाल में बोला गया है कि y इक्वल टू 3 जो लाइन है, ये 1 2 3, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इससे अगर आप एक लाइन आगे बढ़ाएं तो जब पैराबोला मिल जाएगा तो ये वाला जो एरिया है ये बताना है इस बार हमें। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इस बार हम y में चलेंगे, इस बार x में नहीं चलेंगे। कहाँ चलेंगे, y में चलेंगे। अगर y में चलेंगे तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, हम y को इस बार x को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में। इस बार हम y में चल रहे हैं ना, तो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक चलाएंगे इसको हम। क्यों, क्योंकि y को ध्यान देंगे बेटा, बहुत गंभीरता से देखेंगे। कहाँ तक करना है इसे, 3 तक करना है, क्योंकि 3 तक हमें बोला गया है। x की वैल्यू ये वाली रख दीजिए, कितना आ गया 0 से 3 इंटू एक्स कितना आ गया वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू डी वाई। ध्यान दीजिएगा 1/4 बाहर कर दीजिए, कितना हुआ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, लिमिट 0 से 3। यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, कौन सा, x पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा ये, इस फॉर्मूले से हो जाएगा y प्लस वाई पावर 3 प्लस 1 3 प्लस 1, मतलब 0 से लेकर 3 तक लिमिट। क्या हो गया ये 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, ये वाला 4 बाहर कर दिए, और y की पावर कितना आ गया 4। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीरता से देखिए बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है 2, क्या लिखा है यहाँ पर, तो 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत गंभीरता से देखेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 डिवाइड बाई, ये वाला जो नीचे 3 आया इधर बाहर कर देते हैं, और 3 से 0 कितना आ जाएगा आगे, आगे इधर देखिएगा, इधर करते हैं साइड में। एरिया इक्वल टू कितना आ गया 1 4 इंटू 3, और y की जगह पे एक बार 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। ठीक है, y की जगह पे एक बार 3 रख दिए, एक बार 0 रख दिए, कितना आ गया ये 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3। बहुत गंभीरता से देखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू ऊपर 3 इंटू 3, एक 3 से एक 3 हटा दीजिए, कितना आ गया 9 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी इसमें भी 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 9 डिवाइड बाई 4 वाला, कौन सा है, बी नंबर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक?